Hello, welcome students. Today we are starting chapter 3 equality from your political theory book. Okay, so first topic in this we will see why does equality matters. तो सबसे पहले तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उसको बात करनी क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आप क्यों जानना ज़रूरी है और उस इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं, आप अगर हम बात करें इंसानों के तो इंसानों में क्या होता है, बहुत सारे आपके डिफरेंट सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके जो रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं, हर एक के जो बिलीव्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ह्यूमंस के और अंदर जाएंगे तो आपको देखेगा वहाँ पे कलर्स के ऊपर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जेंडर का अलग आपको देखने को मिलेगा, रेस आपकी देखने को अलग मिलेगी। तो ये सारे डिफरेंसेस आपके अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो इक्वालिटी, तो अगर आप बात करें तो इक्वालिटी में आप यहाँ पे देखेंगे तो कितने सारे आपकी डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, तो इक्वालिटी एक इसी तरीके का एक पावरफुल आप कह सकते हैं एक फीलिंग है या एक आइडियोलॉजी है, जिससे कि आप जितनी भी आपकी ये जो डाइवर्सिटी है इंसानों के बीच में, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको एक इक्वल फॉर्म में, इक्वल प्रेजेंस में, इक्वल उनके जो भी उनके डिज़ायर्स हैं उसको आप क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से अगर आप इंसानों से डील करते हैं या उनके बारे में सोचेंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक तरीके से डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आजकल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में। इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हैज़ बीन यूज्ड एज अ रिलेइंग स्लोगन इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस विच uphold inequalities of rank, wealth, status और privilege among people। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अपनी सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें। ठीक है, इन द 18th सेंचुरी द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज यूज द स्लोगन्स लिबर्टी। अब लिबर्टी और जो इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये सारे उन्होंने स्लोगन्स वहाँ पे यूज़ किए थे। ठीक है ना, अब जो स्ट्रगल्स या जो रिवोल्ट वो कर रहे थे वो इन सारे वर्ड्स को या इन स्लोगन्स को क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, एक तरीके से अगेंस्ट थे एरिस्टोक्रेसी की या मोनार्की की, जो कि वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थी। क्योंकि जब आप एरिस्टोक्रेसी करते हैं या आप मोनार्की को किसी भी सोसाइटी या कंट्री में जब आप उसका देखते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल का उसमें रूल होता है। ठीक है ना, और जब वो एक का रूल होता है तो सबको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, जो उनको आपका बेनिफिशियल लगेगा या जो उनको अच्छा लगेगा उस चीज़ को वो क्या करते हैं, आपका अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपको क्या होता है, कई लोगों को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के रिवोल्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे स्लोगन्स लगाए, जैसे कि आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी की बात करें। अब हम आगे देखते हैं इसमें, द डिमांड फॉर इक्वालिटी वॉज ऑल्सो रेज ड्यूरिंग द एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप सच एज वुमेन और दलित्स हु फील मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी। तो अब जब अपनी आप सोसाइटी की बात करें तो जो आपके जो मार्जिनलाइज्ड जो हैं लोग, जैसे कि जो बहुत कम लोगों को जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, जैसे कि वुमेन्स या दलित्स को, तो उन लोगों ने भी इक्वालिटी के लिए क्या किया, स्ट्रगल किया और अपनी आवाज़ को उठाया है। टुडे इक्वालिटी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड आइडिया विच इज़ एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की अगर हम बात करें तो आज क्या है, जो भी आपकी इक्वालिटी के जो रूल्स हैं, ये इम्बॉडीड, मतलब इम्बॉडीड का मतलब होता है कि जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जगह मिली हुई है, उनको लॉज बने हुए हैं उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, और फिर भी हम क्या देखते हैं, येट इट इज़ अनइक्वली रेदर देन इक्वालिटी विच इज़ मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन आवर ओन सोसाइटी। तो अभी भी क्या होता है, जो आपकी इनइक्वालिटी है वो तब भी देखने को मिलती है, चाहे उसके लिए आपके रूल्स बने हों, चाहे उसके लिए आपकी पनिशमेंट रखी हो कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी आपको ये सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप बात करें, इन आवर कंट्री वी कैन सी स्लम्स एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड विद लग्जरी हाउसिंग। ठीक है, ये आप देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ पे लग्जरी आपके हाउसेज होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उसी के बगल में आपने स्लम्स भी देखे होंगे। तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है
जो आप देखने को मिलती है। उसी तरीके से स्कूल्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, एयर कंडीशन रूम्स होते हैं, ठीक है, आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे इवन ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं होती, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती, जहाँ पे बच्चों को सही तरीके से सैनिटेशन की प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। तो ये सारे डिफरेंसेस अभी भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इक्वालिटी क्या है। तो जैसे कि आपको पता है, आपने ब्लैक्स और वाइट्स के स्ट्रगल आपने सुना होगा कि किस तरीके से जो ब्लैक्स थे उनको कई जगहों पे प्रोहिबिटेड थे वो लोग जाने के। तो ये सारे क्या है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा वहाँ पे। आप अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे कास्टिज़म आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि प्रेजेंट है आपकी सोसाइटीज़ में। अब अगर हम बात करें जैसे कि treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way। मतलब जो आइडेंटिटी है ज़रूरी नहीं है अगर आप उसके हिसाब से उनको इक्वलिटी को देख रहे हैं। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है ना। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स डिविजन ऑफ वर्क and functions, and people often enjoy different status and rewards on account of it। तो सबको आप सेम भी नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसके लिए डिफरेंट लेवल्स के लोग आप उसके लिए काम करते हैं। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो इक्वालिटी है वो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। At times, these differences of treatment may appear acceptable or even necessary। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कई बार ये ज़रूरी भी होता है कि डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट लोग होते हैं। आपके पास डॉक्टर्स भी हैं, आपके पास इंजीनियर्स भी हैं, आपके पास लेबर्स भी हैं, ठीक है, आपके पास टीचर्स भी हैं। तो डिफरेंट वर्क्स के लिए डिफरेंट आपके मेंबर्स होते हैं। तो उसको आप डिस्क्रिमिनेशन या आप इनइक्वालिटी में नहीं रख सकते। फॉर इंस्टेंस, वी यूजुअली डू नॉट फील दैट giving prime ministers or army generals a special official rank or status does against the notion of equality। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपके आर्मी जनरल्स होते हैं, जो भी आपके ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी फील्ड के, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। बट वो इस तरीके से होते हैं कि जिसका वो मिसयूज़ ना कर सकें और जिससे कि वो यूज़ करके किसी भी चीज़ के बेटरमेंट के लिए वो काम कर सकें। बट आपको ये भी लगेगा कि इनके पास इतनी पावर क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये इतनी इनइक्वालिटी, ये भी तो एक तरीके से दिखा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द क्वेश्चन दैट राइजेज इज डिस्टिंक्शंस एंड डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। तो यही तो आपके सवाल में आएगा कि कहीं तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कई बार हम कह रहे हैं ये ज़रूरी भी है। तो ये डिफरेंसेस क्या हैं कि कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ क्या है वो हम देखेंगे। When people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender। समझ में आ गया अब आपको। अगर आप इस बेस पे किसी के साथ आप इनइक्वालिटी कर रहे हैं कि भाई वो इस रिलीजन का है या उसका कलर ऐसा है या उस जेंडर का है, फीमेल है तो वो काम नहीं करेगी ये वाला, मेल है तो वो ये काम नहीं करेगा, अगर इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को दिखा रहे हैं, तो वो रॉन्ग है, ठीक है ना। वी रिगार्ड इट एज एन अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर हो गया। बट ह्यूमन बींग्स में परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल्स, नॉट ऑल मे बी इक्वल सक्सेसफुल। आपको समझ में आ गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक व्यक्ति फ्री है, वो किसी भी अपने एम्बिशन को या गोल्स को अप्लाई कर सकता है, पर ज़रूरी नहीं हर एक को ही क्या मिले, सक्सेस मिले उसमें। So long as they are able to develop the best in themselves, we would feel not that equality has been undermined। क्लियर हो गया। जब तक उनको लगेगा कि वो अपना बेस्ट कर सकते हैं और उसकी फ्रीडम भी है उनके पास, इसका मतलब तब तक क्या है कि उनकी इक्वालिटी को किसी ने अभी तक दबाया नहीं है। Some may become good musicians while others may not be equally outstanding। क्लियर हो गया। कुछ बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, कुछ अच्छे नहीं हो पाते, कुछ से कम होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से वो अपने गोल्स या एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। सम बिकम फेमस साइंटिस्ट वाइल अदर्स मोर नोटेड फॉर देयर हार्ड वर्क। क्लियर हो गया। द कमिटमेंट ऑफ आइडिया ऑफ इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। इट मेयरली सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड द अपॉर्चुनिटीज वी इंजॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। तो ये भी आपको अभी मैंने क्लियर किया था कि जो आपकी जो इक्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, आपका
सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में उनकी जो आइडियोलॉजी है या एम्बिशंस उनको पूरा करने का हो, बट ये सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। और ये आपकी जो इनइक्वालिटी है वो कभी भी बर्थ या किसी भी सोशल सर्कमस्टांसिस के ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ का पैदा हुआ है, उसका कलर कैसा है, उनके बेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आपको हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि व्हेन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर गिवन इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव एनीथिंग, ठीक है ना, कोई भी उनका जो गोल है या जो भी उनके एम्बिशंस हैं, जब उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो हर एक के पास कि वो उस चीज़ को, अपना जो एम्बिशन है उसको पूरा कर सके, उसके लिए उसको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी कलर या किसी भी जेंडर का हो, उसको पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहलाती है। अगर हम बात करें कुछ नेचुरल और सोशल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। डिस्टिंक्शन हैज़ समटाइम बीन मेड इन अ पॉलिटिकल थ्योरी बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटीज एंड सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज़। अब कुछ ऐसे नेचुरल इनइक्वालिटीज़ होती हैं और कुछ आपकी सोशली जो हम लोगों ने क्रिएट कर दी हैं वो भी होती हैं। जैसे कि नेचुरल इनइक्वालिटीज़ दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स एंड choices are often presented as natural इनइक्वालिटीज़। अब कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली उनके अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं किसी एक फील्ड में, कुछ लोग बहुत वीक होते हैं, कुछ फिजिकली वीक होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं दे आर नेचुरल इनइक्वालिटीज़। ओके, दीज काइंड ऑफ इक्वालिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम सोशल produce inequalities which emerge as a consequences of inequalities of opportunity or the exploitation of some groups in a society by others। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमने खुद क्रिएट कर दिए हैं कि भाई इस कास्ट का व्यक्ति यहाँ नहीं जाएगा, ये काम नहीं कर सकता, इस कास्ट का ही व्यक्ति वो काम करेगा। क्लियर हो गया। कई बार हम कहते हैं कि मेल्स ही उस जगह पे जाएंगे, फीमेल वो काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ हैं ऐसे सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हमने प्रोड्यूस किए हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है ना। Natural inequalities are considered to be the result of different characteristics and abilities with which people are born। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो आपको बॉर्न होने से आपके अंदर जो आपकी क्वालिटीज़ हैं या जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो जो आती हैं वो आपकी नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को माना जाता है। इट इज़ जनरली एज्यूम दैट नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अटर्ड। Social inequalities, on the other hand, are those created by society. Certain societies may, or for instance, value those who perform intellectual work over those who don't do manual work and reward them differently। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। जो आपके सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि जो आपके कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जिनको सोचा जाता है कि बहुत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत वैसे काम है जो आपके, जिससे कि आप कहते हैं ना दिमाग से किए जाते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैनुअली किया जाता है जिनमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, तो उनको आपको थोड़ा सा कई बार कम माना जाता है। तो उनके लिए क्या होता है कि जो आपकी पेमेंट होता है, जो उनका मनी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे मे ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट रेस और कलर और जेंडर और कास्ट। डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड सम ऑफ दीज मे सर्टेनली अपीयर अस टू बी अनजस्ट। तो और आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको कई बार क्या हो सकती हैं, अनजस्ट भी लग सकती हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाई गई हैं सोसाइटी में। खुद ही हमने डिफरेंसेस बनाए हैं कि ये काम बेटर है, वो काम छोटा है, उस काम को करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, उस काम को करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये सोसाइटी ने ही आपकी क्या किया है, इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट किया है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर unacceptable, we need to ask what are the different dimensions of equality that we may pursue or seek to achieve in society। तो कुछ ऐसे डायमेंशंस भी तो होने चाहिए इक्वालिटी के जिनके लिए हम काम करें। अभी तो आपने ये पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ अनजस्ट है, बट ऐसी क्या है इक्वालिटी जिनके लिए काम करना चाहिए। While identifying different kinds of inequality that exist in society, various thinkers and ideologies have highlighted 3 main dimensions of equality, namely political, social, and economic.
It is only by addressing each of these three different dimensions of equality can we move towards the more just and equal society। तो ये आपको इन्होंने जो यहाँ पे बताया है, ये तीनों जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जो आपका डायमेंशंस होनी चाहिए इक्वालिटी की वो कहाँ होनी चाहिए। जो मेन आपके जो डायमेंशंस हैं वो आपके पॉलिटिकल में इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, और इकोनॉमिक आपकी जो इक्वालिटी है वो होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप और ज़्यादा जो जस्ट है, जो न्याय है, जो इक्वल सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी है उसको और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बना सकें। अब बात करते हैं पहला पॉलिटिकल इक्वालिटी। जैसे कि आपको पता ही है पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो कि आपके पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जैसे कि आपके इक्वल सिटीजनशिप हो गया, आपके पास सब लोग एक जैसे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस कंट्री के नहीं हैं या आप यहाँ नहीं आ सकते। आपने देखा होगा सबको इक्वल आपके सिटीजनशिप है। इक्वल सिटीजनशिप से क्या होता है, जो आपका सर्टेन बेसिक राइट्स होते हैं वो उनको मिल जाते हैं, जैसे कि आपके वोट होते हैं, वो उसको सिटीजनशिप होती है तो उसके वोट मिलने करने की पावर आ जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ आ जाता है, कहीं भी वो मूव कर सकते हैं कंट्री में, एसोसिएशन बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। दीज आर राइट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू अनेबल सिटीजन्स टू डेवलप देमसेल्फ एंड पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो अगर किसी भी सिटीजन को उस कंट्री का एक मेंबर बनना है तो ये कुछ बेसिक जो आपके राइट्स हैं वो उसको मिल जाते हैं। और ये सारे जो भी आपके राइट्स हैं उसके पास आपके लीगल राइट्स आते हैं, जो कि गारंटेड बाय होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। लीगल राइट्स वो होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पावर मिली होती है, ठीक है ना। वी नो दैट कंसिडरेबल इनइक्वालिटी कैन एग्जिस्ट इवन इन कंट्रीज विच ग्रांट इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है ना। आप इक्वल राइट्स तो दिए सिटीजन को, उसके बाद भी क्या हो सकता है कि इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। अब वो कैसा होता है, आपके रिसोर्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ होता है उसके ऊपर आपको इनक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। सोशल इकोनॉमिक फेजेस जो होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आपके जो लीगल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं उसके बाद भी इनइक्वालिटीज़ को देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम सोशल इक्वालिटी के बाद में। तो सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में आपका पॉलिटिकल जो इक्वालिटी वो दिमाग में रहना चाहिए। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट और द फर्स्ट स्टेप इन द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी, बट इट ऑफन नीड्स टू बी सुप्रीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब आपने ऊपर लॉज तो बना दिए, बट उसको अप्लाई करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सबसे इन सबको गाइड करने के लिए, इन सबको देखने के लिए जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस चीज़ को कर सकूं, ठीक है ना। वाइल द फॉर्मर इज़ नेसेसरी टू रिमूव द एनी लीगल हर्डल्स विच might include people from a voice in government and deny them access to available social goods। तो दूसरा ये काम करेगा जो सोशल इक्वालिटी, वो काम ये करेगा कि आपके पास एक इक्वल राइट्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और आपके पास इतनी पावर होगी कि अपनी आवाज़ आप गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, या जो भी आपके सोशल जो आपके अच्छे काम हैं उसमें अपनी आप भागीदारी कर सकें, उसमें अपना स्टेप ले सकें। द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्स द पीपल बिलोंगिंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड communities also have a fair and equal chance to complete for those goods and opportunities। तो ये सारी चीज़ें मैंने बात करी कि सोशल ग्रुप्स जो भी हैं, आपकी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास फेयर और इक्वल चांस होना चाहिए सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू minimize the efforts of social and economic equalities and guarantee certain minimum conditions of life to all the members of the society। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो कि मिलनी चाहिए वो तब पॉसिबल है कि जब आपका जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो और उनके बीच का जो गैप वो कम हो। एक के पास तो इतना पैसा है और एक के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटीज़ की। अब हम कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के पास है, कोई भी काम कर सकता है, बट पहले तो जो गैप है आपका जो उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि तब वो जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सके, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स थे जो हमने इसमें देखे, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं।
अब आपके पास कुछ ऐसे हेल्थ केयर होते हैं, जो कुछ ऐसे एजुकेशन की बात करें तो अगर आप नरिशमेंट की बात करें, मिनिमम आपके जो वेजेस की बात करें, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सोशल इक्वलिटीज़ में आते हैं। इसके लिए सबको बराबर इक्वलिटी का ऑप्शन होना चाहिए। अगर किसी हॉस्पिटल कोई है गवर्नमेंट, तो आपने देखा होगा सबके लिए क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके के स्टेप आपके होने चाहिए जो कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी को देते हों। इन द एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटीज़, इट इज़ excitingly different for all the members of the society to compete on equal terms. Where equality of opportunity does not exist, a huge pool of potential talent tends to be wasted in a society. अगर opportunities equal नहीं मिलेंगे तो कई जैसे talents होंगे जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये मेन आपका जो सोशल इक्वालिटीज़ थी उसके अंदर ये कवर हुआ। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, बात कर लेते हैं। एट द सिंपलेस्ट लेवल वी वुड से दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम बिटवीन इंडिविजुअल्स और क्लासेस। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कब देखने को मिलेगी? अगर किसी वेल्थ या जो आपकी प्रॉपर्टी है या जो आपका इनकम का जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्स है। सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। वन वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी वुड बी टू इंश्योर दैट रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट ग्रुप, ये आपका इसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका रिचेस्ट ग्रुप है और जो आपका लोएस्ट ग्रुप है उनके बीच में कितनी आपके डिफरेंसेस हैं, अगर आप उसको निकाल पाओ तभी जाके आपका क्या पता चल पाएगा, इकोनॉमिक जो आपकी जो इक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी है, उसके बारे में आपको पता चल पाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, अनदर वे कुड बी टू एलिमिनेट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम हैज़ प्रोबेबली नेवर एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो दूसरा तरीका यह है कि जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको आप देखिए, उनको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। और आप एक बात समझ सकते हैं कि जो आपके जो रिच या जो पुअर लोग हैं ये हमेशा से चला आ रहा है कि ये कभी भी इक्वल तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो रिच थे वो और रिच होता चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास वेल्थ होता है जिससे कि वो और ज़्यादा वेल्थ को बना सकते हैं, ठीक है ना। Most democracies today try to make equal opportunities available for people to believe that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition. तो और अब जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड में, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों को, चाहे वो किसी भी पोरेस्ट कंडीशन में हो या किसी भी रिलीजन, कास्ट या क्रीड का हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो अपने जो उसका डिटर्मिनेशन है या उसका जो टैलेंट है उससे वो अपने आप की कंडीशन को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है। अब है हमारे पास अगला टॉपिक कि हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। हम तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से जो आपके डिफरेंसेस हैं सोसाइटीज़ के अंदर वो सारी प्रेजेंट हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे आपके क्या हैं, डिफरेंसेस हैं। आपके किसी के पास कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं, कुछ किसी के पास लेस क्वालिटीज़ हैं, किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी के पास स्ट्रेंथ कम है, किसी का वेल्थ ज़्यादा है, किसी के पास वेल्थ बहुत कम है। तो ये कुछ सारी आपने देखी इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट थी। और आपके जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी था वो क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्वल आपके पास जो होना चाहिए राइट्स होने चाहिए, जो आपके लीगल राइट्स हैं वो सबके पास होने चाहिए। बेसिक जो आपके फंडामेंटल जो आपके बेसिक नीड्स हैं वो सबको इक्वल मिलने चाहिए। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं स्टैब्लिशिंग अ फॉर्मल इक्वालिटी। अब जैसे कि फॉर्मल इक्वालिटी मतलब जो जनरली आप इक्वालिटी की बात करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी इज़ course ending the formal system of inequality and privileges. Social, economic, and political inequalities all over the world have been protected by customs and legal system that prohibit some sections of society from enjoying certain kinds of opportunities and rewards. तो ये आपने देखा कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ की हमने पहले ही बात की थी। तो कुछ ऐसे जो स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ ऐसे लीगल सिस्टम बनाए गए हैं, ऐसे प्रोहिबिशन बनाए गए हैं कि सोसाइटीज़ में कि जिससे कि ये जो प्रेजेंट्स आपकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको आगे ना बढ़ाया जा सके और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको इक्वल मिल सके, ठीक है ना। पुअर पीपल वर नॉट गारंटेड द राइट्स टू वोट इन द लार्ज नंबर ऑफ द
number of countries. Women were not allowed to take up मैनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज़। तो ये बहुत पहले देखने को मिलता था कि जो आपके पुअर लोग थे उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, जो वुमेन्स थे उनको कई जगह पे काम करना उनको अलाउड नहीं था। ये कास्टिज्म आपने इंडिया में देखा, जो कि लोअर कास्ट के लिए कहते थे कि वो जो मैनुअल लेबर का काम है वो लोअर कास्ट के लोग करते हैं। तो ये कुछ आपके ऐसे जो हाई जो आपके पोजीशंस थे वो कहते थे कि हाई सोसाइटी या जो आपके अपर लोग हैं वो उसको करते हैं। तो ये कुछ आपकी जो इनइक्वालिटीज़ थी वो देखने को आपको मिलते हैं। अटेनिंग द इक्वालिटी रिक्वायर्स ऑल सच रिस्ट्रिक्शंस और privileges should be brought to an end. Since many of these systems have the sanction of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting those systems of inequality, which is what our constitution does. The constitution prohibits a discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. तो जितनी भी ये इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन सबको पहले तो आपको बंद करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारे पे क्या किया है, प्रोहिबिशन किया है कि आप किसी भी इन डिफरेंट जो आपके जो ग्राउंड्स दिए हैं, जो रेस है, आपकी कास्ट है, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ जो है, इनके बेस पे आप किसी भी व्यक्ति को आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, हमने ऑलरेडी भी पहले भी पढ़ा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो अनटचेबिलिटी थी लोअर कास्ट के लिए कहते थे कि आप उनको टच नहीं करोगे, तो उसके लिए भी प्रोविजन लगाया है कि ये सब जो नॉर्म्स थे इनको एबॉलिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। द मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेमोक्रेसीज government have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment of law to all citizens without any regard to their caste, race, religion or gender। क्लियर हो गया? तो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इस टाइम पे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेसीज़ हैं उन सब ने ये माना है कि जो आपकी जो सिद्धांत है इक्वालिटी का वो हमेशा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। और जो ट्रीटमेंट है लोगों के साथ वो बिल्कुल भी आपका इनइक्वल नहीं होना चाहिए किसी भी उनके कास्ट, रेस, रिलीजन और जेंडर के बेस पे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, इक्वलिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। अब कई बार क्या होता है कि इक्वलिटी को आप एक ही लाइन पे नहीं रख सकते, कई बार कुछ आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कुछ आपको ऐसे डिफरेंट वेज लेने पड़ते हैं जिससे कि आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। तो देखते हैं इसमें, हाउएवर एज वी नोटेड अर्ली, फॉर्मल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू रियलाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, यही हमने कहा कि आपने एक बार लॉ बना दिया कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बट ये काफ़ी नहीं है कि जो आपके जो एक सिद्धांत है इक्वालिटी का उसको आप पूरा कर पाएँ। अब वो क्या है देखेंगे, समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन enjoy equal rights. Certain differences between people may have to be taken and into account of this purpose. For instance, disabled people may justifiably demand special ramps in public spaces so that they get an equal chance to enter public places. तो अब आप ये देखो एग्जाम्पल, आपने कहा दोनों इंसान हैं बट एक व्यक्ति जो डिसेबल है अगर उसको कहीं पब्लिक प्लेस में जाना है और उसके पास वहाँ पे स्टेप्स हैं और वो अगर वहाँ पे आपका रैंप होता तो वो उसमें आराम से अपनी चेयर में जो व्हील चेयर होती है उसको लेके वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट है जिससे कि आप क्या इंश्योर करते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट मिल सके। ठीक है ना, अब अगर आप केवल वहाँ पे बोलते सब इक्वल हैं, स्टेप्स होते तो वो उस चीज़ की इक्वलिटी उसको वहाँ पे नहीं मिल पाती उस व्यक्ति को, और वो एक तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है उसमें वो फेल हो जाते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, टू इंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट, यू मस्ट ऑल क्लाइम द ट्री। तो आपको क्या लगता है कौन इसमें जीतेगा, कौन इसमें हारेगा? ठीक है, और हार और जीत से पहले क्या आपको लगता है ये जो टेस्ट है ये क्या इक्वल है, ये इक्वलिटी इसको दिखाता है या इनइक्वालिटी दिखाता है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करेंगे कि इस चीज़ में आपका जो एडजस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, क्या ये उसको फॉलो करता है। अगर आप इक्वालिटी की बात करें कि सबके लिए सेम कर दो, तो क्या अगर मैं सबके लिए सेम टेस्ट रख दूं यहाँ पे, तो उस टेस्ट को क्या ये सब लोग पास कर पाएंगे? क्या ये इनके लिए ये जस्ट है? ठीक है, तो आप इसको सोचेंगे और आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ वुमन वर्किंग इन अ कॉल सेंटर्स एट night may need special protection during the journey to and all the center so that the equal right to work may be protected. These should not be seen as infringements of equality but as enhancement of equality. अब कई बार क्या होते हैं, वुमेन्स जो रात को काम कर रहे होते हैं तो कह रहे हैं उनके स्पेशल प्रोटेक्शन होने चाहिए, रात को 12 बजे आना है, 2 बजे आना है। अब आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि आपको यहाँ पे जो है वो वुमेन्स के लिए प्रमोट किया जा रहा है और जो बाकी लोग हैं उनको डिप्रमोट किया जा रहा है या उनको यहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। बट उसमें वुमेन केस में उनको क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन उनको होनी चाहिए जिससे कि जो आपकी इक्वालिटी उसको और ज़्यादा क्या किया सके, इन्हेंस किया जा सके। तो ये आपने कुछ पढ़ा यहाँ पे जिससे कि आपको क्लियर समझ में आया कि कई बार जो इक्वालिटीज़ हैं उनका जो प्रिंसिपल है उसको पूरा करने के लिए आपको डिफरेंट लेवल्स पे थोड़ा सा आपको रिजर्वेशन देना पड़ता है, आप कह सकते हैं, या आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना पड़ता है जिससे कि वो क्या कर सके, इक्वली किसी चीज़ का वो यूटिलाइजेशन कर सके, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो ये आपके चैप्टर में था जो आपने पढ़ा इक्वलिटी के बारे में, ठीक है।